अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ आज एक नई कहानी जिसका नाम है खुदगर्ज देव। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर दें। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक देव का बाग था। इसमें हर शाम बच्चे खेलने के लिए जाते थे क्योंकि देव काफ़ी अरसे से कहीं गया हुआ था। ये बाग बहुत खूबसूरत और बड़ा था। हर तरफ फूल बिखरे हुए थे, गोया आसमान पर तारे। हम यहाँ कितने खुश हैं, बच्चे एक दूसरे से कहते। एक दिन देव वापस आ गया। वो पहुंचा, इसने बाग में बच्चों को खेलते देख लिया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देव ने कहा। मेरे अलावा किसी को इस बाग में खेलने की इजाज़त नहीं। इसने बाग के चारों तरफ एक इंतहाई ऊंची दीवार बना दी। वो एक इंतहाई खुदगर्ज देव था। बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए अब कोई जगह ना रही। बाहर आई तो पूरा मुल्क नन्हे शगुफ़ों और छोटे परिंदों से भर गया, मगर देव के बाग में अभी तक सर्दी थी। एक मर्तबा एक खूबसूरत फूल ने घास से सर बाहर निकाला, मगर वो बच्चों को ना देख इतना दुखी हुआ कि दोबारा ज़मीन में जाकर सो गया। ये बहुत खूबसूरत मंजर था। सिर्फ एक कोने में अब तक सर्दी थी। वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। वो इतना छोटा था कि दरख्त की शाख तक ना पहुँच पाया, और वह दरख्त के इर्द गिर्द रोते हुए चक्कर काटने लगा। बेचारा दरख्त जो कि अभी तक बर्फ़ से ढका हुआ था। इसने लड़के से कहा, नन्हे लड़के ऊपर चढ़ो, और अपनी शाखें जहाँ तक मुमकिन थी नीची कर दी। मगर वो लड़का बहुत ही छोटा था। जब देव ने यह मंज़र देखा, इसका दिल मोम हो गया। मैं कितना खुदगर्ज हूँ, देव ने कहा और बाग में चला गया। जब बच्चों ने देव को आते देखा, वो इतने खौफज़दा हो गए कि सब भाग गए और बाग में दोबारा सर्दी छा गई। सिर्फ नन्हा लड़का नहीं भागा और उसकी आंखों में आंसू भर गए। देव खामोशी से इसके पीछे गया और इसे नरमी से अपने हाथ में पकड़कर दरख्त पर बिठा दिया। फ़ौरन ही दरख्त पर फूल खिल उठे और परिंदे आकर चहचहाने लगे, और नन्हे लड़के ने अपनी बाहें फैलाकर देव की गर्दन के गिर्द हाला बना लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि बाहर आने में इतनी देर क्यों लग रही है। खुदगर्ज देव ने खिड़की के पास बैठे सर्द और बर्फ़ से ढके हुए सफ़ेद बाग को देखा और कहा। हर बाग में बहार आई थी, लेकिन देव के बाग में हर तरफ सर्दी थी। एक सुबह देव बेदार होने के बाद बिस्तर में लेटा हुआ था जब उसे खूबसूरत मौसीकी सुनाई दी। दरअसल वो एक परिंदा था जो इसकी खिड़की के बाहर गा रहा था। एक दिन खुली खिड़की से देव को मीठी और सूंधी खुशबू आई। मुझे लगता है आखिरकार बाहर आ गई, देव ने कहा, और वो उछलकर बिस्तर से निकला और बाहर देखा कि एक दीवार में छोटे से सुराख से बच्चे बाग में दाखिल हो रहे हैं, और वह दरख्तों की शाखों पर बैठे हैं। हर दरख्त पर बच्चे बैठे हुए थे, परिंदे उड़ रहे थे और खुशी से चहचहा रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि देव बुरा नहीं मान रहा, तो बाकी सब भी बाग के अंदर आकर खेलने लगे। देव ने कहा, नन्हे बच्चों, अब ये तुम्हारा बाग है। इसने कुल्हाड़ा लिया और दीवार गिरा दी। बच्चे सारा दिन खेलते रहे और शाम को देव को खुदा हाफिज़ कहने आए। हर रोज़ बच्चे बाग में देव से खेलने आते, मगर वो नन्हा लड़का दोबारा नहीं आया। कई साल गुजर गए। अब देव बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था। फिर एक दिन देव ने बाग में नन्हे लड़के को खड़ा देखा। इसने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे बगैर उदास हो गया था। बच्चा मुस्कुराया और कहा, एक बार तुमने मुझे अपने बाग में खेलने की इजाज़त दी थी। आज तुम मेरे बाग में चलो, जो कि जन्नत है। उस शाम जब बच्चे बाग में आए, उन्होंने देखा कि देव दरख्त के नीचे मुर्दा हालत में पड़ा है और सफ़ेद शगुफ़ों ने इसे ढका हुआ है। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। जज़ाकल्लाह।